Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And our running chapter is Gulliver's Travels. Right? ये जो है चैप्टर हमारा 1, इसमें क्या है 1 ऑटोबायोग्राफी है, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेटा आपको इस चैप्टर का पेज नंबर 125 ओपन करना है, जिसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। राइट। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। ओके, इन ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना है। तो आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी एस्टरडे व्हेन देन आफ्टर ब्लैंक। तो इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस इज ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड व्हेन then blank. Then third, blank a dog ran out onto the road. And fourth number, blank the teacher walked into the room. ओके, ऐसे ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि इनकम्प्लीट है, तो हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, इसका आंसर राइट करेंगे हम। फर्स्ट इज I was sitting in a taxi yesterday when rainfall started. I was sitting in a taxi yesterday, मतलब मैं जो है yesterday टैक्सी में बैठ रहा था। when rainfall started, जब भी क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। द नेक्स्ट सेकेंड नंबर, ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड व्हेन फाउंड द लॉस्ट पेन। तो इसमें जो ये सेंटेंस दिया है, ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड, वैन तक राइट किया है, देन आफ्टर ब्लैंक है। तो हमें इस ब्लैंक को कंप्लीट करके जो है सेंटेंस राइट करना था। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड व्हेन फाउंड द लॉस्ट पेन। ओके, मीन्स वह जब कबर्ड क्लीन कर रहा था तब उसे क्या मिला, फाउंड द लॉस्ट पेन, तब उसने अपना खोया हुआ पेन पाया। देन थर्ड इज द चाइल्ड क्राइड व्हेन अ डॉग ran out onto the road. The child cried when a dog ran out onto the road. मतलब वो जो चाइल्ड है वो क्या किया, उसने क्राई किया, मीन्स चिल्लाया, जब डॉग उसके पीछे रोड पर जो है we were playing when the teacher walked into the room. We were playing when the teacher walked into the room. मतलब हम क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे जब टीचर रूम के अंदर
वॉक करते हुए आए या वॉक कर रहे थे। ओके, डू यू अंडरस्टूड? इससे पहले भी हमने जस्ट बिफोर वाले क्वेश्चन में इसी टाइप से रिलेटेड जो है जॉइन किया था, मैच करने वाले वर्ड्स थे जिसमें कि व्हेन जॉइनिंग वर्ड्स राइट करके हमें सेंटेंस बनाने थे। इस क्वेश्चन में भी सेम इज वही है। ओके, तो बेटा आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली, उसमें आपको ब्लैंक में ओनली आपका यहाँ से यहाँ तक राइट किया है, आपको ओनली जो अंडरलाइन वर्ड है एंड डार्क वर्ड से राइट किए हैं उसे ही सिर्फ राइट करना है। ओके, ब्लैंक में बाकी सब आपकी बुक में राइट किया है। ये आपको ऑल राइट करके कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। when we compare two things, people, we add er or more to the describing word। मीन्स जब भी हम किन्हीं टू वर्ड्स में टू थिंग्स या फिर टू पीपल में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना मीन्स तुलना करते हैं दोनों की, तो हम उसमें या तो er लगाते हैं उस वर्ड में या फिर more मोर वर्ड लगाते हैं। ओके, ये कौन से वर्ड है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, और जब हम 3 या 3 से अधिक चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं वर्ड में? est या फिर most ऐड किया जाता है। est एंड most डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड किया जाता है। ओके, ये आपको रिमेंबर रहेगा। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स मीन्स जब हम किन्हीं भी टू थिंग्स के बारे में कंपेयर करते हैं तो उसके लिए जो है er या फिर more वर्ड का यूज़ किया उस वर्ड में est या फिर most डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड करनी होती है। ओके, देन लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। व्हेन फर्स्ट टू आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल 3 आर कंपेयर्ड। ओके, तो यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं। when first two are compared and when all 3 are compared, मीन्स एट फर्स्ट तो क्या करना है? हमें इन 2 को कंपेयर करना है, देन आफ्टर इन 3 को कंपेयर करना है। फर्स्ट इज द sailboat इज फास्ट। मीन्स ओनली हम 1 की बात कर रहे हैं तो क्या राइट करेंगे? ओनली सेम इज द sailboat इज फास्ट। ओके, बट हमें अब इन 2 में कंपेयर करना है, सेलबोट में और कार में, तो क्या राइट करेंगे? द कार इज फास्टर देन द सेलबोट। द कार इज फास्टर देन द सेलबोट मीन्स जो कार है वो सेलबोट से ज़्यादा फास्टर है। ओके, और अब थर्ड में अब ये तीनों में कंपेयर करना है तो हम राइट करेंगे द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, मतलब एरोप्लेन जो है सभी में फास्टेस्ट है, सबसे तेज है। ओके, ये आपको समझ आया? ये बेटा डिग्री है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में ग्रामर में रीड आपको क्या करना है? ओनली जब हम 1 के बारे में ही बोल रहे तो वो एज इट इज़ रहेगा, बट जब हम
टू के बारे में बोल रहे हैं तो जो है क्या होगा, जब हम किन्हीं भी टू थिंग्स को या फिर टू पीपल्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें ई आर या एम ओ आर ई डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। बट जब हम थ्री या फिर थ्री से अधिक थिंग्स के बारे में कंपेयर करेंगे, थिंग्स को कंपेयर करेंगे तो उसमें ई एस टी एंड एम ओ एस टी डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, डू यू अंडरस्टूड? द नेक्स्ट इज the next, hating a target is difficult. Hitting a target is difficult, then juggling caps is more difficult than hitting a target. मीन्स इसमें जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया कि जब हम टू थिंग्स के बारे में कंपेयर कर रहे, टू थिंग्स या टू जो पीपल से उन्हें कंपेयर कर रहे, तो हम उसमें ई आर या फिर एम ओ आर ई डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज किया जाता है, राइट। लाइक दिस वन, फास्ट का क्या हो गया था, फास्टर। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट है इसका होगा मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, तो डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक is the most difficult of them all. The next, now complete the following in the same way using the words easy or strong. Easy and strong word का यूज करके हमें क्या करना है, इसे फिलअप करना है। तो like this, keeping is easy, EASY, keeping is easy. Then jumping is easier, तो EASIER, वाई के प्लेस पे क्या लग जाएगा, आई, और फिर ER सेम रहेगा। jumping is easier than skipping. Then last, walking is the of all. Okay, the next है the dog is black, the dog is strong, यहाँ क्या आएगा, strong, the dog is strong, STRONG, strong. The horse is stronger and the elephant is strongest. Okay, now complete the following in the same way using the word juicy and exciting. The order may vary according to your choice. Okay, इसे भी आपको ऐसे ही डिग्री के फॉर्म में जूशी एंड एक्साइटिंग से इनको फील करना है। लाइक दिस में होगा एप्पल का जूसी, JUICY, ऑरेंज का मोर जूशियर, सॉरी क्या हो जाएगा, जूशियर, CIER, जूशियर। एंड शुगर केन का जूशियस्ट, जूशियस्ट की स्पेलिंग हो जाएगी JUICIEST, जूसिएस्ट। ओके, देन ऐसे ही इसे फिलअप करना है। Describing words
Correct the use of the describing words in the following sentences. इन sentences में describing word जो है उसे करेक्ट करना है. ओके. Correct the use of the describing word in the following sentences. First is, this is the simpler problem of them all. Second is, which is the lightest of the two parcels. And third is, he is cleverer than I. And fourth is, I like this the best of the two. And fifth is, the fruit became bladder as the rain increased. ओके. तो ये सेंटेंसेस जो दिए हैं इन्हें करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड में हमें राइट करना है. तो इसका आंसर देख लेते हैं. तो इसका राइट करेंगे हम. दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल. देन सेकेंड इज, विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स. एंड थर्ड इज, ही इज क्लेवरर देन आई एम. He is cleverer than I am. Cleverer इसका होता है clever का more clever. यहाँ हम राइट करेंगे more. इसे कट करके इसके प्लेस पे राइट करना है MORE more clever. Okay. He is more clever than I am. Next, I like this better. I like this better of the two. And next, last is, the flood became worse as the rain increased. Okay, beta. So that is all for today, and today is your homework from page number 125 to page number 125, 126, 125 and 126 पेज नंबर तक आपको कंप्लीट करना है जो भी आज की क्लास में आपको कराया गया है. ओके. और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.